BSCC स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये चैनल स्टडी से रिलेटेड है, तो आज हम लोग आप सभी को एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो कि 12th क्लास का 2022 के एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है। तो हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और 12th का सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस जो कि इंग्लिश का, हम लोग को कैसे पढ़ना है, सारा इसमें आपका दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 12th का सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहला आपका है कि सिलेबस ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश 2022 BSCB एग्जामिनेशन, 2022 BSCB एग्जामिनेशन का ये सिलेबस है। तो देखिएगा कि टोटल इंग्लिश में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है और इस 100 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 50 नंबर सब्जेक्टिव से पूछता है और 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्टिव के 50 मार्क्स क्या क्या पूछते हैं, फिर देखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव के 50 मार्क्स क्या क्या पूछते हैं। आप ऑब्जेक्टिव में 50/60 देख रहे होंगे, 50/60 करके, तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल्स रहते हैं, जिसमें आपको 50 सोल्व करने होते हैं। बट 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, ये आज तक के इतिहास का सबसे अजीबोगरीब एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की संख्या दुगुनी थी, उसका हाफ सोल्व करना था। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व करने थे, लेकिन बस वो 2021 के लिए ही स्पेशल था कोरोना काल को लेकर। लेकिन अब जो है कि वही फिर 60 वाला जो रूल है वो चलेगा। चलिए हम लोग पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या कि आपके 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव है इसमें आपका क्या क्या पूछेंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव को भी हम लोग दो पार्ट में, 50 नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बुक 33 मार्क्स एंड एडवांस राइटिंग 17 मार्क्स। देखिएगा, अब देखिए बुक से 33 मार्क्स में क्या क्या पूछते हैं, जो कि बुक में आपको, बुक भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। रेनबो पार्ट 2 28 मार्क्स जिससे पूछता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 मार्क्स आपके पूछते हैं। तो देखेंगे रेनबो पार्ट 2 में हम लोग को क्या क्या करना होता है। देखिएगा, रेनबो पार्ट 2 जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक है, उससे क्या क्या पूछते हैं। प्रोज एंड पोएट्री से 10 मार्क्स पूछते हैं। आप लोग को बता दें कि आपके रेनबो पार्ट 2 में टोटल मिला के, प्रोज और पोएट्री मिला के 21 चैप्टर हैं, मतलब कि 11 आपके प्रोज हैं और आपके 10 पोएट्री सेक्शन से हैं। तो ये 11 और 10 दोनों मिला के 21 चैप्टर होते हैं। तो 11 प्रोज में से 3 प्रोज आपको दे दिए जाएंगे, जिसके 3 में से किसी एक पे आपको 5 मार्क्स का समरी लिखना होता है। फिर पोएट्री में भी 10 चैप्टर, उसमें से 3 पोएट्री आपको उठा के दे दिया जाएगा, जिसमें से एक पे आपको लिखना होता है, जिसका कि 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको प्रोज एंड पोएट्री से 10 मार्क्स आपके ये समरी के हो गए। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो कि 10 को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए रहते हैं, उसमें से आपको 5 सोल्व करने होते हैं। तो 10 क्वेश्चन आंसर में से 5 सोल्व करने, जो कि 2 नंबर के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं, 5 आप सोल्व कर दीजिए। प्रोज और पोएट्री दोनों से मिला के दिया जाता है 5-5 करके। फिर आपके लाइन एक्सप्लेनेशन है 8 मार्क्स की। तो लाइन एक्सप्लेनेशन भी 2 लाइन आपको जाके प्रोज से उठा के दे दिया जाता है और 2 पोएट्री से, 2 में से किसी एक को लिखना होता है, और ये 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। 4 + 4 मिला के आपका 8 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो ये आपके बुक से इतने हुए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश नाम की एक किताब है आप लोगों की। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एक 5 मार्क्स का पूछता है इससे। फिर एडवांस राइटिंग जो है 17 मार्क्स का क्या है। एडवांस राइटिंग में देखिएगा, एसी आपका 8 मार्क्स का पूछेगा, पहले 10 मार्क्स का पूछता था, अब 8 मार्क्स का कर दिया। लेटर और एप्लीकेशन 5 मार्क्स का पूछता है। पेसेज और प्रेसिस 4 मार्क्स का पूछता है। तो हम आप लोग को एक चीज़ बताएंगे, प्रेसिस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पेसेज को ही सोल्व कर देना है, क्योंकि हम लोग बचपन से पेसेज बनाते आए हैं। तो पेसेज 4 मार्क्स का आपको पूछेगा, इसको सोल्व कर देना है। फिर हम चलेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, यहाँ पे हम लोग देख लिए 5 मार्क्स का कैसे। अब एडवांस राइटिंग 17 को भी हम लोग यहाँ पे समझ लिए एक करके। फिर इसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि ऑप्शनल। देखिए नीचे में सब्जेक्टिव का, सभी हम लोग सब्जेक्टिव को समझ रहे हैं। ऑप्शनल में मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स का पूछता है, और ट्रांसलेशन भी 5 मार्क्स का। ये ऑप्शन में किसी न किसी के ऑप्शन में दिए हुए रहेंगे। तो ये आपके सारे सब्जेक्टिव के प्रॉब्लम्स हुए। सब्जेक्टिव आप लोग समझ गए। फिर हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रामर से आपको 36 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इसमें से आपको 30-20 मिला के पूछता है, लेकिन 36 दिए रहते हैं। इसमें से आप 36 के 36 भी सोल्व कर सकते हैं, और इधर से फिर आप क्या कहते हैं, इधर से आप कम करके फिर कर दीजिएगा। लेकिन 36 और इसमें से 24 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें कि 30 सोल्व करने होते हैं, इसमें से 20 सोल्व करने होते हैं। आप आगे पीछे करके सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या पूछता है। ऑब्जेक्टिव ग्रामर, टोटल ग्रामर से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ग्रामर से ओनली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं।
तो ग्रामर का जो कि 36 है, इसको हम लोग समझते हैं क्या क्या पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव रेनबो पार्ट 2 बुक से जो है, बुक रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों मिला के आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं क्वेश्चन। तो बुक का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो सब में डालते रहेंगे। फिर देखिएगा कि ग्रामर में क्या क्या पूछते हैं। आर्टिकल से आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ब फॉर्म और टाइम एंड टेंस मिला के आपको 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। वॉइस से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। नरेशन से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। मॉडल वर्ब से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। प्रीपोजिशन से 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग और करेक्ट द सेंटेंस, सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्जेक्ट, ये सारे मिला के देखिएगा 9, 10, 11, 12, 13 जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स किसी ना किसी से उठा के आपको पूछ देते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का हुआ। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपको अच्छा से समझ गया होगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप फिर अच्छा से देख लीजिएगा, और आपका 2020 एग्जामिनेशन यदि आप इतना कर देते हैं तो बड़ा ही बेटर होगा, और अच्छे मार्क्स आपको 90+ मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आप इसको एक बार कंप्लीट पूरा कर लीजिए। यदि आप इसको पूरा करने में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास जो कि नियर शीतला मंदिर के पास है, वहाँ भी आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 बात आपको सक्सेस इज, देखिएगा 2-3 बात है जो कि आपके लाइफ के लिए बेटर होगा। सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेल्योर इज नॉट फाइनल। नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेल्योर। तो ये लाइन जो है इंग्लिश का बड़ा ही ज़बरदस्त लाइन है। इसको आप लोग थोड़ा सा अपने मानस पटल पे अपने जीवन में इसको उतारिएगा कि सक्सेस जो होता है परमानेंट नहीं होता है, और फेल्योर भी फाइनल नहीं होता है। जब तक नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस, आप यदि सक्सेस भी कर जाते हैं उसके बाद भी अपना काम को मत रोके। एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेल्योर, यदि फेल्योर भी करते हैं तो कोशिश करना आप नहीं छोड़े। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2022 एग्जामिनेशन। थैंक यू। यदि आपको इस सिलेबस अच्छा लगा होगा तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सिलेबस को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जिससे कि सारा का इस सिलेबस को पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।